कल की क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि आवेश का आणविक सिद्धांत क्या है और आवेशों का उत्पन्न कैसे होता है, कई चीजों में देखा। और कल के हमने अपने वीडियो में ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। तो आज के इस वीडियो में हमारे सभी स्टूडेंटों का स्वागत है और हम आज देखेंगे कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या है। तो आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है। आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारा मूल आवेश है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणक होता है। मूल आवेश का पूर्ण गुणक, तो मूल आवेश यानी मूल आवेश क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रॉन। तो यानी इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु पर अगर हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या तो दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या तो तीन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसीलिए इसमें हमने बताया कि किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पे आवेश का पूर्ण गुणक होता है। किसी भी ऐसे लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी जैसे हमने बताया किसी भी वस्तु पर आवेश यानी किसी भी वस्तु पर आवेश तो हमने इसमें बताया किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों पे आवेश का पूर्ण गुणक होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का पूर्ण गुणक होता है। पूर्ण गुणक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेशों यानी इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का जो होता है पूर्ण गुणक होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एलिमेंट्री आवेश यानी एलिमेंट्री चार्ज होता है। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का पूर्ण गुणक होता है। यदि किसी वस्तु
पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तब वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश जो होगा वो Q बराबर होगा प्लस माइनस NE। Q बराबर क्या होगा? प्लस माइनस NE। जहां पर n बराबर 1, 2, 3, 4, यानी किसी भी वस्तु पर जो उपस्थित जो आवेश है वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी वस्तु पर जो आवेश है वो 1/2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मूल आवेश है, यानी मूल जो आवेश है इलेक्ट्रॉन, उसका पूर्ण गुणक होता है। तो पूर्ण गुणक का मतलब है या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। जैसे मान लो अगर स्कूल में हमारे बच्चे अगर स्कूल में अगर आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, तो ये या तो 1 स्टूडेंट आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। लेकिन कभी नहीं ऐसा होगा कि 1/2 स्टूडेंट आ जाए, 1/2 स्टूडेंट आ जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 स्टूडेंट वहां पर क्या हो गया, वो मूल हो गया, और उसी में नंबर ऑफ क्या होंगे, स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे। एक स्टूडेंट आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ऐसे पूरी क्लास भर गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु पर इसी तरह से जो मूल आवेश है वो E है, उसमें किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उस पर आएंगे। इसी को हम कहते हैं आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का पूर्ण गुणक होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूल आवेश होता है, तो मूल आवेश का पूर्ण गुणक होता है। इसे ही हम आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अब अगर देखें कि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जहां बात करते हैं वहां पर E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक्चुअल में होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर भी आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ये माइनस होता है, और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब ये हो गया कि यहां पर जो प्रोटॉन पर आवेश है वो प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो माइनस होता है। तो इसी जो मूल आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर जो मूल आवेश है, उसी का पूर्ण गुणक होता है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का पूर्ण गुणक होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई। इस तरह से इसको हम कहते हैं आवेशों के क्वांटीकरण
का सिद्धांत, इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी आते हैं, यानी परीक्षा के बेस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कि इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को। एक वस्तु पर एकांक आवेश उपस्थित है। वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करो। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु पर, यहां पर क्या होना चाहिए, वस्तु। एक वस्तु पर एकांक आवेश उपस्थित है, तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की गणना करो। यानी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये देखें। प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हो या प्रश्नानुसार, एक ही बात है। तो वस्तु पर आवेश, यानी Q बराबर कितना है, यूनिट यानी कह सकते हो कि 1 कूलम, एकांक यानी 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो E बराबर अभी हमने बताया था कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जब हमें निकालना है कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये n बराबर क्या है, वाट, ये हमसे पूछा गया है। तो अब देखो, जैसे हमने कहा क्वांटीकरण के सिद्धांत, आवेशों के क्वांटीकरण के सिद्धांत से, आवेशों के क्वांटीकरण के सिद्धांत से अगर हम देखें तो हमने कहा था कि Q बराबर होता है ±Ne। अब क्योंकि जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं तो हमें यहां पर कभी भी इसके जो माइनस साइन का उपयोग नहीं करना है, बल्कि इसके परिमाण का उपयोग करना है। तो जहां पर परिमाण की बात आती है वहां पर हम जो है इसके माइनस का उपयोग नहीं करते। तो यानी हम कह सकते हैं कि n बराबर क्या होगा, Q अपॉन E। अब अगर n बराबर Q अपॉन E की हम बात करें तो n बराबर Q का मान कितना है, 1, इलेक्ट्रॉन पर कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां से देखो जब ये पॉइंट हटेगा तो यहां पर एक 0 आएगा। अब अगर हम देखें तो 2 5 जा और 2 8 जा, ऐसा होगा। n बराबर क्या होगा, ये 5 इंटू 10⁻⁻19 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा, 19, यानी प्लस हो गया, अपॉन ये कितना हो गया, 8। अब अगर हम देखें इंप्लाइज दैट, तो 5 को हम 10 से डिवाइड कर दें, यानी n बराबर 5 को 10 से अगर हम डिवाइड करना हो
तो देखो जैसे यहां पर ये 5 है, इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 10 से। 0 0 यहां पर हुआ, तो यहां पर 5 हो गया, पॉइंट लगाते हैं 0, और हमें यहां पर किससे करना है, 8 से। तो 8 6 जा 48, 2 हो गया, यहां पर 2, अब यहां पर 0, 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा 40, डिवाइड हो गया, सिंपली डिवाइड हो गया। तो n इक्वल टू क्या आ गया, 0.625 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इतना लिखते हैं ये भी सही है, या इसी को ऐसे कह सकते हैं कि n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एकांक आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये हमको मिल जाता है। आइए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न करते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर करें। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी से रिलेटेड, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु पर 256 कूलाम का आवेश है। कितना है, 256 कूलाम का आवेश है। वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए। यानी एक वस्तु पर 256 कूलाम का आवेश, एक वस्तु है उस पर आवेश कितना है, 256 कूलाम आवेश है। वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो वस्तु पर उपस्थित आवेश Q बराबर कितना है, 256 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अब अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की हम बात करें तो E बराबर होता है -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। अब यहां से देखिए तो वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान से पूछा गया। वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान क्या है ये हमसे पूछा गया। तो देखो क्वांटीकरण के सिद्धांत से, क्वांटीकरण के सिद्धांत से Q बराबर क्या होता है, +- Ne, ये होता है।
Q बराबर प्लस माइनस एन। Q का मान कितना है 256, N का मान हमको निकालना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹। हमने एक चीज बताया था कि यहां पर हम माइनस साइन का उपयोग नहीं करते, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो हम यहाँ के माइनस का यूज नहीं करते, बल्कि इसके मैग्नीट्यूड या परिमाण का उपयोग करते हैं। तो यहां से हम देखते हैं कि n इक्वल टू होगा 256 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो अब यहां से देखो, अगर यहां से पॉइंट को हटाएं तो यहां पर एक जीरो आएगा। 16 1 जा 16 और 16 16 जा 16 जा होता है 256, यानी n इज इक्वल टू हो गया 160 इंटू, यहां पर ये 10⁻⁹ नीचे है तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन में ये होगा 10⁻⁹। अगर हम यहां से देखें तो n इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो गया कि जो n की जो वैल्यू है कि 1.6, क्योंकि पॉइंट को हम 2 डिजिट जब इधर ले आएंगे तो इसमें 2 डिजिट और बढ़ जाएगा, 19 है तो 21 हो गया, तो 1.6 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई, आवेश की संख्या, आवेश दिया हुआ है, तो उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आवेशों के क्वांटीकरण पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। और जैसे कि हमने बताया था अपने इससे पहले वाले वीडियो में कि आज हम आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत